भी ना कर पाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपने यीशु मसीह को कभी दुखी नहीं देखा होगा कि दुखी क्योंकि उसके पास खाना नहीं है। आपने जब भी उसे रोते देखा भी है तो खुदा तू मुझे छोड़ना। एक मिनट के लिए भी जब यीशु मसीह क्रूस पे थे और परमेश्वर ने अपनी पीठ उसकी ओर कर दी थी, सिर्फ उस चीज के लिए। फिर आप नहीं रोएंगे अपने आशीषों के लिए, वो आपकी होगी क्योंकि आप जीसस के संगी वारिस होंगे। आप नहीं रोएंगे प्रभु मुझे बरकत दे। एक हाथी के बच्चे को प्रार्थना करने की जरूरत नहीं होती कि मेरा भार बढ़ जाए। एक जिराफ के बच्चे को प्रार्थना करने की जरूरत नहीं होती कि मेरा कद बढ़ जाए। उसे पता है वो लंबे कद के लिए पैदा हुआ है। हाथी को पता है वो भारा होने के लिए पैदा हुआ है। तुम सफल होने के लिए पैदा हुए हो, आगे बढ़ने के लिए पैदा हुए हो, दुनिया और देशों के बेस्ट पोजीशन पे जाने के लिए पैदा हुए हो। आमीन। मेरे को खड़कने वाला चाहिए चर्च। आज तो मैं देख नहीं पा रहा हूं पीछे कहां तक लोग हैं, और मुझे मालूम है ये वचन आप लोगों के लिए। आपको लगता है मुझे बहुत बड़ा धर्मी बनना पड़ेगा। वो देखो पास्टर जी की लाइफ में कितनी बरकतें हैं। मुझे लगता है कि मुझे उनके जैसा या किसी और के जैसा या बाइबल के किसी कैरेक्टर के जैसा धर्मी बनना पड़ेगा, तभी तो मुझे बरकत देगे परमेश्वर। नहीं, अगर आप सिर्फ विश्वास करें, सिर्फ विश्वास करें, आज आप जैसे जिस कंडीशन में भी हैं और आप चलना शुरू कर दें खुदा के साथ। आप में कमियां हो सकती हैं आज, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं परमेश्वर आपकी लाइफ में एक ऐसा टर्न अराउंड देंगे, एक ऐसा ब्रेक थ्रू, एक ऐसा मोड़ आपकी जिंदगी में आएगा, पूरी लाइफ चेंज कर देगा। मैं आपको बता रहा हूं, जीसस ने कहा मत डर, विश्वास कर। बाइबल पढ़ के देखो, हर बड़ा मिरेकल तौबा से शुरू हुआ है। हर बड़ा मिरेकल तौबा की बड़ा मिरेकल। ये नहीं कि वो हर एक बंदा, परमेश्वर ने कहा जाओ 150 रोजे रखो फिर मिरेकल करूंगा। कहता अगर तू विश्वास करेगा, तेरी जिंदगी आज जैसी भी है प्रभु को दे दे। कैसा भी है तेरा जीवन, कितना भी गड्ढे में क्यों नहीं है, वो तुझको निकालने की ताकत रखता है। याद रखना, वो तेरा बाप है, वो तेरी मां है। पड़ोसी होता है ना, जब आपका बच्चा बड़ा क्यूट लगता है तो वो बड़ी किस्सियां करता है। पड़ोसी से पकड़ता है, खेलता है। लेकिन जो बच्चा गंदा होता है तो पड़ोसी कहता है चाहे अपनी मां ने कहते हैं साफ करके भेजे। अब उसे उसकी पॉटी, उसका छुच्छू जो है ना, वो उसको गंदा लग रहा है, वो उसको हाथ नहीं लगाना चाहता क्योंकि वो आपकी मां नहीं है, वो उसका बाप नहीं है। लेकिन मां कभी नहीं कहती बेटा जा साफ होके आ। अब बेटा कहां से साफ होगा? मां कहती वो पोते तेरा। मां उसे साफ करती है, मां उसे नहलाती है, मां उसे अच्छे कपड़े डालती है। जीसस आपकी मां है। आप चाहे पाप में है, वो आपसे नफरत नहीं करता। वो आपको साफ करेगा, अच्छे कपड़े देगा, आपको ऊंचा करेगा, आपको ब्लेस करेगा। लोग कहते हैं पहला साफ होके आओ, नशे छाट के आओ। अगर मुझे साफ होके ही परमेश्वर के पास जाना है तो परमेश्वर की कुवत क्या है? अगर मैं खुद ही अपने आप को साफ कर सकता हूं और फिर प्रभु के पास चला जाऊंगा तो इसमें परमेश्वर की क्या महिमा है? मैं तो अपने आप को पहले आप ही साफ करके परमेश्वर को क्या दे रब दा की काम है। जिस दिन मैं पहली बार चर्च में गया था, जिस दिन पहली बार मेरे घर में आकर मुझे तौबा करवाई थी किसी ने, जबकि मैं क्रिश्चियन धर्म से नफरत करने वाला था। मैंने बोला था पास्टर अगर आए तो पीटूंगा इनको। तौबा की बेमन से, क्योंकि मैं बीमार था, बहुत डिप्रेशन का रोगी था। नशा करके रात को 8 बजे 16 अगस्त 2004 बाइक पे, बोलते हमारा घर गलियों में है तो गाड़ी मत ले, बाइक ले, बाइक हमारे पीछे आजा, घर देख ले, चर्च देख ले हमारा। अगर परमेश्वर मुझ पापी को चुन सकता है, उस गड्ढे से निकाल सकता है, वो आपको भी निकाल सकता है और निकालेगा अगर आप उसको विश्वास करेंगे तो। वो आपकी मां है, आपका असली बाप, जो आपको नहीं कहेगा बेटा साफ हो गया। आप कहेंगे प्रभु मैं गंदा हूं, बोलेगा आ बेटा मैं तुझे साफ करता हूं। मैं पापी हूं, कोई बात नहीं, तेरे पाप चाहे लाल रंग के मैं साफ करता हूं। वो आपसे नफरत नहीं करता, पापी से नफरत नहीं करता, वो पाप से नफरत करता है। जीसस ने कहा एक रोगी को चंगा करके
फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो तो इससे भारी मुसीबत तेरी जिंदगी में आए। उसने नहीं कहा प्रभु कौन सा पाप, उसे मालूम था कौन सा पाप। पाप बीमारियों को लेके आता है, तकलीफों को लेके आता है, शैतान को पूरा एक्सेस देता है, चाबी देता है कि वो आपके जीवन में जाए और तरह तरह के काम करे। जिस दिन आप यीशु को जीवन दे देंगे, जिस दिन आप परमेश्वर को अपनी लाइफ देकर समझ लेंगे कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए आए, किसी धर्म को बनाने नहीं, मुझे पापी को बचाने के लिए आए, उस दिन से जिंदगी बदल जाएगी। आपके घर की लाइफ को, आपके घराने के, आपके बच्चों की जिंदगी को मैं अपनी आत्मा में बदलता हुआ देख रहा हूं पूरी रीति के साथ। अभी वो मसीह में भी नहीं है, क्योंकि आप लोग जब तौबा कर लेंगे तो जीसस ने कहा है तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। मैं आपको और उसके बाद आपकी फैमिली को बचता हुआ देख रहा हूं। मैंने कहा मैं आपको, उसके बाद आपकी फैमिलीज को, आपके नगरों को, मोहल्लों को, गांव को, पिंडां बचते हुए देख रहे हैं। आमीन, ऊंचा चाहिए चर्च। हालेलुया। तैयार हो परमेश्वर ਨੂੰ जीवन देने दे ਲਈ? उस तो बिना कोई इलाज नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बनाया ही इस कारण, और कोई कारण नहीं है आपको इसलिए परमेश्वर ने बनाया, कोई कारण नहीं। आज नासा के वैज्ञानिक, जिनमें बड़ी गिनती क्रिश्चियंस की है, कितने सालों से ग्रह ढूंढ रहे हैं जहां पर हम रह सकें, एक भी नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने इसी को हमारे रहने योग्य बनाया है। क्या आपको ताज्जुब नहीं होता कि एक ही ग्रह ऐसा क्यों है, फिर और भी होने चाहिए अगर कुदरत ने बनाए हैं तो? अगर मेरे हाथ में बाइबल है तो इसे किसी ने छापा है, माइक है तो किसी ने बनाया है, ये चीजें भी किसी ने बनाई हैं। उसका नाम यहोवा परमेश्वर है, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, और वो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। वो विश्वास योग्य है, उसे अपना जीवन दें, उसे मौका दें। आप गंदे हैं, आप जैसे भी हैं, साफ है, कैसे भी हैं, खुदा को अपनी लाइफ दे दें, वो आपको साफ करेगा, वो इतना सुंदर बना देगा कि लोग आपसे मिलना चाहेंगे। आपका पड़ोसी भी फिर आपके पास आएगा, लोग आपके पास आएंगे आपकी सुंदरता को, जो आत्मिक सुंदरता है, उसको देखने के लिए। जीसस के मैसेज को समझें कि वो आपको उसी लाइन में लेके आना चाहता है, ब्लड लाइन में, जिस लाइन में 3 लोग थे, कि आपका जन्म भी डिवाइन रीति से होगा, फिर आप भी एक आम और साधारण मनुष्य नहीं होंगे। जैसे जैसे मैं अपनी लाइफ में पवित्र आत्मा से भरता गया, मेरी जिंदगी की मुसीबतें कम होती गई। वो कम होती होती एक दिन खत्म हो गई। आज मैं रोजों में हूं, 80 फास्टिंग में हूं, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैंने रोजे रखे। तब मुझे प्रॉब्लम्स होती थी, मैं रोजे रखता था, लेकिन आज मैंने प्रॉब्लम्स के लिए रोजे नहीं रखे। आज मैं यीशु मसीह को जान चुका हूं कि ये सब चीजें मेरी हैं, ये हीलिंग भी मेरी है, डिलीवरेंस भी मेरी है। मुझे उसको खोजना है और अधिक उसके पास जाना है। अगर आप विश्वास करेंगे, चाहे वो आपके फैमिली का मसला हो, वो आपके परिवारों का कलेश हो, जिंदगी का खालीपन हो, आने वाले फेलियर जो आपने बार बार देखे हैं अपनी मैरिड लाइफ में, अपने फाइनेंशियल लाइफ में, अपनी जिंदगी में हीन भावनाएं देखी हैं, खुदा को अपना जीवन दे दो। आप एक बड़ी बरकत देखने जा रहे हो आज रात के बाद। मैंने कहा आप एक बड़ी बरकत देखने जा रहे हो आज रात के बाद। आमीन, ऊंचा ये आशीष आपकी है चर्च। मैं आपको बता रहा, मेरे दादाजी एक सरकारी ऑफिसर थे बड़े, लेकिन जिंदगी में जब रोग आए तो कुछ नहीं कोई कर सका। उन्हीं रोगों में उनकी मृत्यु हुई, और उनकी मृत्यु के बाद वो अटैक जब मुझे होने लगे तो मुझे मालूम था मेरी बारी है। और जिन लोगों का मैं विरोध करता, नफरत करता था, उन्हीं लोगों ने आकर मुझे परमेश्वर का वचन दिया। आज वो औरत जो मेन लीडर थी, वो आज प्रभु के पास है, स्वर्ग में है। लेकिन मैं जानता हूं कि मैंने जीसस को जब अपनी लाइफ में अपनाया है, मेरी लाइफ सेम नहीं रही। आज के बाद आपकी भी सेम नहीं होगी। आप चाहे क्रिश्चियन घराने में जन्मे हो सकते हैं, हो सकता है प्रभु से दूर हो। आप पहली बार वचन सुन रहे हैं, आप प्रभु से दूर हैं। आप बोलेंगे मैं तो धर्मी हूं, मैं तो बड़े अच्छे काम करता हूं। वचन कहता है तुम्हारे अच्छे काम
मैले धागों के समान है। तुम बाहर से अपने आप को चेंज कर सकते हो, 2-4 चैरिटियां कर सकते हो, लेकिन अंदर के पाप को कैसे खत्म करोगे? उस जेलसी को, उस व्यभिचार को, उस क्रोध को, विरोध को वो जीसस क्राइस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसने आपके पापों के लिए लहू को बहाया। अपने हाथों को उठाओ सब जन, खुदा से